नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आर्मी जो प्रैक्टिस सेट हमारा जो सीरीज चल रही है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाता है वो आपका थर्ड हो जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट आपको अटेंड करवा रखे हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, यहाँ पर 1 घंटा आपको टाइम दिया जाता है। टोटल पूर्णांक कितने का होता है? 100 का होता है। 50 मार्क 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितना होता है? 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पर अटेंड करते हैं 50 क्वेश्चन। आज हम देख पाते हैं कि आपका स्कोर कितना होता है। ठीक है, अगर आपका 45 प्लस क्वेश्चन का स्कोर होता है तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल बेस्ट ठीक है स्टूडेंट हो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फटाफट, और आपको आराम से इजीली आप क्वेश्चन पेपर निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जिसमें आपकी करंट अफेयर देखने को मिलेगी, कुछ करंट अफेयर देखने को मिलेगी, और कुछ आपके क्या हो जाते हैं, ये सारे की सारे ठीक है भूगोल से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर भी मैं आपकी यहीं पर ही पूरा की पूरा करवा दूंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे होते हैं। बात करते हैं प्रथम क्वेश्चन प्रकार से होता है कि भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगी तो आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति या फिर थल सेना के अध्यक्ष। थल सेना के अध्यक्ष तो होते नहीं है। ठीक है, इनसे भी ऊपर कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो तीनों सेनाओं के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। अगर यहाँ बात करें वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद आपके हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? रामनाथ कोविंद आते हैं। यही बात करते हैं कौन से नंबर वाइज हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कौन से नंबर के हैं। 14वें नंबर के आपके हो जाते हैं। अगर यही बात करें कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको याद रखना है कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे भाई? कौन थे? राजेंद्र प्रसाद आपके हो जाते हैं, जो 2 बार आपके यहाँ पर इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले की, प्रथम महिला भी पूछ सकता है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन हो जाएंगी? प्रतिभा देवी सिंह आपकी पाटिल हो जाएंगी। जो कौन से नंबर वाइज थी, तो नंबर वाइज ही आपको याद रखना है कौन से नंबर वाइज थी। ये 12वें नंबर के आपके हो जाती हैं। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें रट लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रत्येक क्वेश्चन का सारा की सारा आपको बताया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है यह आपको बताना है। ठीक है, तो राष्ट्रीयकृत बैंक इसमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा SBI, फिर कह रहा है यहाँ पर HDFC और PNB, या फिर हो जाएगा BOB। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीयकृत बैंक आपका हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? SBI बैंक हो जाता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष खेर जी हो जाते हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1 जुलाई कब हुई थी? 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1955 में क्या हुई थी? SBI की स्थापना हुई थी। यही बात कर ले RBI की। RBI की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे की सारे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक चक्र का रंग होता है कैसा होता है, ये आपको बताना है कि अशोक चक्र का जो रंग होता है वो किस प्रकार से होता है। केसरी होता है, लाल होता है, ठीक है, या हरा होता है, या फिर नीला होता है। तो आपने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज देखा होगा, ठीक है, उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो आपको बता दूं, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज का जो चक्र होता है, ठीक है, जो रिंग होता है, ठीक है, उसका जो अशोक चक्र जो होता है, ठीक है, उसका जो रंग कैसा होता है? उसका रंग होता है आपका नीला। कितना होता है? नीला आपका रंग होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर यही बात कर दे कि इसकी तीलियाँ कितनी होती हैं, तो इसमें तीलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि हमारी भाषा जो संविधान में है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी है हमारी? ठीक है, कितनी है? ये आपकी हो जाती हैं 22 भाषाएं हैं। कितनी है भाई? 22 भाषाएं आपकी हो जाती हैं। तो 2 बढ़ा दीजिएगा, आपकी 24 इस प्रकार से भी नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल इजीली आपका हो जाएगा। और ये अशोक के सारनाथ से ले रखा है। कहाँ से लिखा है भाई?
ये अशोक स्तंभ के सारनाथ से जो अशोक स्तंभ रखे हैं वहाँ से आपका ये हो जाता है, ठीक है, रिलेटेड। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि ओलंपिक निशान में छल्ले होते हैं, कितने रिंग होते हैं, ये आपसे पूछ रखा है। जो ओलंपिक का निशान होता है, ठीक है, ओलंपिक का चिन्ह होता है, उसमें कितने रिंग होते हैं आपसे पूछ रखा है, 5, 7, 3 या फिर 4 हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल इजीली आपका राइट हो जाता है, ठीक है, बहुत ईजी है, आप इस प्रकार से बना सकते हो। 2 कहाँ होते हैं, 2 तो होते हैं ऊपर, और इस प्रकार से एक तीनों छवि मिला हुआ होता है और एक कहाँ होता है, इन दोनों में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कितने रिंग होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 आपके रिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल इजीली आपका राइट हो जाता है। इस प्रकार से आप अब इससे बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से हो जाता है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पर कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर संगतियाँ भी हुई थी कुछ जगह बौद्धों की, ठीक है, जो बुद्ध धर्म था कुछ संगतियाँ हुई थी, तो वो भी किस रिलेटेड थे, वो भी आपके अशोक से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं तक्षशिला भी इसी के अंतर्गत आता था, और उज्जैन भी आता था, और पाटलिपुत्र भी एक संगति हुई थी। तो एक ही जगह न हुआ था, वो कौन सा हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा। इजी हो जाएगा, अगर संगतियाँ याद होंगी तब भी आप निकाल सकते हो। अगर इनका जीवन बुद्ध जी का जीवन परिचय पढ़ा होगा तब भी आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, मेवाड़ यहाँ पर बिल्कुल गलत आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाता है, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। बात करते हैं तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है, बहुत बार आपने ये पढ़ा भी होगा। तो ये कब चलाई गई थी आपको बताना है, मुंबई से थाने तक, या फिर कोलकाता से खड़गपुर तक, या मुंबई से पुणे तक, या फिर कलकत्ता से हावड़ा तक चलाई गई थी। कहाँ तक चलाई गई थी आपको बताना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। ये आपका 16 अप्रैल 1953 में चलाई गई थी। 1853 में चलाई गई थी, ठीक है। कब चलाई, कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, मुंबई से थाने चलाई गई थी। 1853 में चलाई गई थी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई से थाने चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 में ये आपकी चलाई गई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार, ठीक है, बहुत बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ ये आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है चेतक घोड़ा किसका था। चेतक घोड़ा किसका था ये आपका, महाराणा प्रताप सिंह का, या फिर महाराणा कुंभा का, महाराणा सांगा का, या फिर सवाई जयसिंह का, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाता है महाराणा प्रताप का था। जब 1857 की क्रांति हुई थी, जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो ये कहाँ भाग गए थे, ये आपके नेपाल भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे, ये आपके नेपाल चले गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा जाता है, यहाँ पर महाराणा प्रताप आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो किसने करवाया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइएगा, यहाँ पर बलबन ने करवाया था, या फिर मोहम्मद तुगलक ने करवाया था, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, या फिर औरंगजेब ने करवाया था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये आपका करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था, तो आपके ये बख्तियार काकी की याद में करवाया था। किसके, बख्तियार, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना, बख्तियार काकी के निर्माण, काकी की याद में ये करवाया था। मगर यह जो था, जो कुतुब मीनार था, वह पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो अब इसके पूछ सकता है कि बताइएगा कुतुब मीनार जो है वह पूरा किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार जो था उसे पूरा किसने करवाया था, तो वो आपके इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने, है ना, किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने इसे क्या करवाया था, पूरा करवाया था, ठीक है। अगर पूछ सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। और पहले किसने बनवाया किसने था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था, तो बख्तियार काकी की याद में बनवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है गौतम बुद्ध के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो बिल्कुल इजी है, गौतम बुद्ध ही थे। ठीक है, कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, अगर यहाँ बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, इसकी कोई बात ही नहीं थी। अगर यहीं पर गौतम बुद्ध की और भी हम बातें कर सकते हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है तो यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वो भी देख लेते हैं। देखो, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध था। कौन था? गौतम बुद्ध था। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितनी वर्ष की उम्र में हुई थी? तो कितनी वर्ष की उम्र में हुई थी? आपको बता दें, ये 29 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? इन्होंने घर छोड़ दिया था। 29 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या करते हैं? घर छोड़ दिया था। और 6 वर्ष तक इन्हें क्या की थी? तपस्या की थी। कितने? 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी। तब जाकर कितने? 35 वर्ष की उम्र में, है ना, 35 वर्ष की उम्र में इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक, कहीं ना कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि घर का त्याग कितने वर्ष में किया था। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। जब हम इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है, तो सारा के सारा आपको समझा देंगे। ठीक है, वहाँ पर मगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद कर लीजिए कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? तो ये सभी को पता होगी कौन सा है, श्रीनगर आपका हो जाता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, यह क्वेश्चन बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री आपके कौन है, यह आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, बताइएगा। अरुण जेटली हैं या फिर आपके AK एंटनी हैं या फिर बताइएगा राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं या फिर राजनाथ सिंह हैं। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री जो हैं वो हमारे कौन हैं? राजनाथ सिंह हो जाते हैं। यही बात कर ले कि प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है, यही अगर वह बात कर ले कि प्रथम जो रक्षा मंत्री थे वह कौन थे, तो आपको बताना है कौन थे। ये बलदेव सिंह थे। कौन थे? आपके बलदेव सिंह हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन हो जाएंगे? आपके बलदेव सिंह थे। प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? आपके बलदेव सिंह हो जाएंगे। ये भी आपको क्या है? याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर बात करें वर्तमान में कौन है तो राजनाथ सिंह हैं, और प्रथम रक्षा मंत्री की बात करेगा तो कौन है? बलदेव सिंह आपके हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है ये मेवत के रचयिता कौन है? ठीक है, मेवत के रचयिता कौन है? यहाँ पर कुछ गलती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ गलती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर कुछ गलती है, मेवत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कालिदास की कोई रचना थी। ठीक है, ये शकुंतलम कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसा करो, यहाँ पर शकुंतलम होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? शकुंतलम होगा। ठीक है, शकुंतलम जो है वो किसकी रचना है, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मेवाड़ मुकुट हो सकता है। ठीक है, मेवाड़ मुकुट हो सकता है। यहाँ पर कौन हो सकता है? मेवाड़ मुकुट हो सकता है। यहाँ पर मेवाड़ मुकुट, तो ये भी किसकी है? ये भी कालिदास की है। ठीक है, यहाँ पर मेवाड़ मुकुट होगा जो किसकी हो जाएगी? कालिदास की हो जाएगी। कुमार संबत है, कुमार शकुंतलम है, ठीक है, मेवाड़ मुकुट है, ये सब किसकी हैं? ये सारी की सारी कालिदास की हैं। तो मेवाड़ मुकुट यहाँ पर होगा। ठीक है, जो किसकी है? कालिदास की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाता है कि P गोपीचंदन किस खेल से संबंधित है? जो P गोपीचंदन है वह किस खेल से संबंधित आपको बताना है। हॉकी से हैं या फिर फुटबॉल से हैं या फिर टेनिस से हैं या फिर बैडमिंटन से हैं। तो ये किससे हैं? बैडमिंटन से संबंधित हो जाते हैं। किस हो जाएंगे? बैडमिंटन से समझ जाएंगे। पीना क्या है? बैड बात है, गलत बात है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लेना इसे। बाकी वर्तमान में जो अभी हुआ है, ठीक है, अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया है। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, वो सारे के सारे मैं क्या डिटेल में आपको पढ़ा दूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे
तो वह कौन थे गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध, ये आपको बताना है, ठीक है। गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, लाला लाजपत राय थे, या बताना है बाल गंगाधर तिलक थे, या आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, गुरुदेव के नाम से विख्यात। तो गुरुदेव के नाम से जो विख्यात थे वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर आपके हो जाएंगे, जिन्होंने एक रचना लिखी थी। कौन सी लिखी थी, जिन्हें इनके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। बिल्कुल, गीतांजलि इनकी हो जाएगी, ठीक है। कौन सी थी, गीतांजलि इनकी रचना हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर पूछ सकता है गीतांजलि किसकी, तो रविंद्रनाथ टैगोर की हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखिएगा, यह क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड हमने क्वेश्चन एक कल देखा था, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने कल देखा था, ठीक है। तो आज थोड़ा सा ध्यान से देखकर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखकर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इंडिया गेट कहाँ पर है, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ पर है, कल हमने पूछा था गेटवे ऑफ इंडिया। क्या पूछा था हमने, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ, क्या पूछा था, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। कल हमने पूछा था आपसे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, यही तो पूछा था। और आज क्या पूछ रखा है, वहाँ पर देखिएगा, आज पूछ रखा है सिर्फ इंडिया गेट कहाँ पर है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो कल हमारा आंसर था वो कौन सा था, आपका मुंबई था। कौन सा था, वो आपका मुंबई था। मगर यहाँ पर बात करते हैं इंडिया गेट कहाँ पर है, तो इंडिया गेट जो आपका हो जाता है वो कहाँ हो जाएगा, वह आपका दिल्ली में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेगा तो कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। यही बात करेगा इंडिया गेट की तो वो कहाँ हो जाएगा, आपका नई दिल्ली में आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो आपके कैसे सामान्य ज्ञान से थे, ठीक है, जीके से थे। अब यहाँ पर देखते हैं हम सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है, कौन होता है, आपको बताना। आयरन होता है, या प्रोटीन होता है, या फिर जल होता है, या फिर वसा होता है। यहाँ बात करें हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन रक्त के अंतर्गत पाया जाता है। कहाँ पर, रक्त के अंतर्गत पाया जाता है। जो किस काम में सहायक होता है, जो आपकी बात करते हैं यहाँ पर हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन जो होता है, जो हीमोग्लोबिन आपका होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को खून के अंदर मिलाता है, लाता है, ले जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, श्वसन की क्रिया में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। जो हम बात करें रक्त का जो रंग होता है, ठीक है, रक्त का जो रंग होता है लाल, वो किसके कारण होता है, आयरन के ही कारण होता है, ठीक, किसके, आयरन के ही कारण आपका होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है वो कौन सा हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वह आपका आयरन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन जो रक्त से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक, किसी न किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से रक्त जो टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल ये टॉपिक जो डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे चल के। क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, बस ये तो आपको चेक करना है कि हमारा कितना हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सारा की सारा यहाँ पर बता भी दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका कहाँ लगाया जाता है, कल भी हमने बताया था, ये कहाँ पर, टीबी के अंतर्गत लगाया जाता है ना, जिसको टीबी की बीमारी होती है उसमें क्या होता है, ये बीसीजी के टीके की प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्षय, ठीक है, क्षय रोग में, या फिर इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है, ठीक है, इसे टीबी कहते हैं। और टीबी मुक्त कहाँ तक, कब तक करेंगे, ये 2025 तक। कब तक, हमारा जो लक्ष्य है, ठीक है, जो हमारा लक्ष्य है टीबी मुक्त करने का, भारत टीबी मुक्त, वो कितने तक है, 2025 तक है, ठीक है। यही बात करते हैं टीबी डे कब मनाते हैं, टीबी डे। तो टीबी डे कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 मार्च को जो है, ठीक है, 24 मार्च को जो है वो टीबी डे मनाया जाता है, ठीक है। 24 मार्च को क्या मनाते हैं हम, टीबी डे मनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये सारा के सारा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पर आपको बताना है ये कि नमक का सूत्र क्या होता है, ठीक है। नमक का जो सूत्र होता है
वह आपको बताना है। बताइएगा नमक का सूत्र क्या होता है, ये HCl होता है या फिर NaCl होता है या फिर H2SO4 होता है या फिर H2O होता है। ठीक है, तो आपको सभी को बताना है फटाफट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर यहाँ पर बात करते हैं, ये तुम्हारा कौन हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। जो आपके कहाँ से होता है, ये अमाशय की दीवारों से होता है। कहाँ से, ये आपकी अमाशय की दीवारों से निकलता है ना। आपने जब कभी ये पढ़ा होगा मानव के बारे में, तो अमाशय की दीवारों में, है ना, अमाशय की दीवारों से निकलता है HCl। ठीक है, यही बात करते हैं NaCl, तो यहाँ पर कह रहा है नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। Na क्या होता है, सोडियम, Cl क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड आपका हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल इजीली आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये H2 है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, ये HCl है बाकी आपके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन है भाई, सूर्य है। यहाँ पर कौन है, आपका सूर्य हो जाता है। ये कौन सा है, ये आपका थोड़ा छोटा होता है, ये इससे थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन होती है, पृथ्वी होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर आपका जो हो जाता है मंगल, फिर आपका कौन सा होता है, बृहस्पति होता है, फिर शनि अरुण वरुण आपका हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से करीब में कौन सा पड़ता है, ये हमारा सूरज है। ठीक है, ये हमारा कौन है, सूर्य है। तो ये हमारा बुध हो जाता है, छोटा होता है तो ये गर्म ज़्यादा नहीं हो पाता। जो सेकंड नंबर का जो होता है हमारा शुक्र, सेकंड नंबर का जो होता है शुक्र, इसकी आकृति बड़ी होने के कारण ये सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक है, ये सबसे गर्म ग्रह आपका माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाए, क्योंकि छोटा होता है, इस पे क्या है, लाइट थोड़ी कम पड़ती है, इस पे ज़्यादा पड़ती है। तो इससे ज़्यादा कौन सा गर्म होता है, आपका शुक्र गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका एक भी ग्रह नहीं होता, उपग्रह नहीं होता है, इसका भी एक भी उपग्रह नहीं होता है, इसका एक उपग्रह होता है पृथ्वी का। और फिर बात करें मंगल के 2 होते हैं, इसके कितने होते हैं, इसके 63 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे आप क्या इसका टॉपिक पढ़ाऊंगा, तभी आपका सारा की सारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, वह आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल इजीली आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं। जो श्वसन हम करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसमें कौन सी गैस लेते हैं, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। और क्या करते हैं, O2 ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारा की सारा ये तो पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा, 21। ठीक है, 21 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको या तो ये मात्रक से मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मात्रक को देखने को मिलेगा, या आपका पीएच मान देखने को मिलेगा, या फिर आपका विमीय सूत्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विमीय सूत्र आपको देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा साइंस से, ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ याद रखना है इसे। ठीक है, यह मात्रक देखने को मिलेगा, ये पीएच मान या फिर विमीय सूत्र, तो तीनों की तीनों आपको करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तीनों के तीनों एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो बात करते हैं, ये विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, वाट तो किसका होता है, शक्ति का होता है, एम्पीयर धारा का होता है। ठीक है, वोल्टमीटर भी आप जानते होंगे। बचा कौन सा, ओम। ओम जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है, ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर बिल्कुल इजीली आपका आंसर राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, निकिल का रासायनिक सूत्र संकेत पूछ रखा है। ठीक है, यहाँ पर संकेत कौन सा होता है, निकेल। Ni होता है, किसका होता है, निकेल का होता है। इजी था ये तो। ठीक है, इजी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा होने वाला है, कह रहे हैं यहाँ पर तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। ठीक है, मनुष्य में जो तंबाकू होती है, ठीक है, तंबाकू जो होती है, जो हमारा मादक पदार्थ होता है, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, एंजाइम होते हैं, या फिर निकोटीन होता है, या फिर आपका मार्फिन होता है, या फिर कोई भी नहीं होता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा होता है,
ये आपका निकोटीन होता है। इसके अंतर्गत जो आपका हानिकारक जो पदार्थ होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? निकोटीन होता है। आगे बढ़ते हैं, जो कॉफ़ी के अंतर्गत या तंबाकू के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चाय के अंतर्गत भी आपका निकोटीन ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं सोने का सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। सोना कौन सा होता है, ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको। ए होता है AgCO या फिर आपका हो जाता है CO। तो यहाँ पर ये तो आपका कॉपर का हो जाता है, Ag आपका किसका हो जाता है? चांदी का हो जाता है, ठीक है। ये आपका चांदी का हो जाएगा, ये आपका कॉपर का हो जाएगा, है ना। ये आपका किसका हो जाएगा? कॉपर का हो जाएगा। और ये Au जो होता है वो आपका किसका होता है? सोने का होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो आंसर हमारा होने वाला है वो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ए होने वाला है, Au। Au किसका होता है ये आप जानते हो, ठीक है। Au किसका होता है? ये आपका सोने का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो हमारा कह रहा है ये IED क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। ये कह रहा है IED का पूरा नाम क्या होगा, बताइएगा। इंटरनेशनल एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है, या फिर इंडियन एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है, या फिर होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो IED का जो संयुक्त नाम है, जो पूरा नाम होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट? अंतर्राष्ट्रीय विस्फोटक युक्त, या फिर भारतीय विस्फोटक युक्त, या फिर काम चालक विस्फोटक युक्त। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आंसर? काम चालक विस्फोटक युक्त, या फिर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है? यहाँ कह रहा है संक्रमणीय रोग है कौन कौन सा है, ये आपको बताना है। संक्रमणीय रोग कौन कौन सा है, या फिर में से कौन सा है? इबोला है, या फिर टीबी है, या फिर आपका हेपेटाइटिस है, या फिर ये सभी। तो सबको पता है जो संक्रामक रोग होते हैं, ताकि इबोला है ये भी संक्रामक रोग है, ठीक है। और टीबी जो है ये भी संक्रामक रोग है, और जो हेपेटाइटिस है ये भी संक्रामक रोग है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी आपके संक्रामक रोग हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार एग्जाम पूछाता है यहीं से। अगर मैं बात करता हूँ उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा? स्तनधारी कौन होते हैं? पहली बात ये होना चाहिए, ठीक है, जो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, ठीक है। जो अपने बच्चों के लिए दूध पिलाते हैं, जो अपने बच्चों के लिए क्या कराते हैं भाई? दूध पिलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। जिन मादाओं के स्तन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। जो क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? तेंदुआ, या फिर चमगादड़, या फिर आपका हो जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे दूध पिलाते हैं, ठीक है, जो स्तनधारी होते हैं, उनको बताना है आपके लिए कौन सा राइट हो जाएगा। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चमगादड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चमगादड़ हो जाएगा। स्तनधारी यहाँ पर पूछ रखा है तो कौन सा हो जाएगा? चमगादड़ हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल इजी था आंसर, बिल्कुल, ठीक है। वो बाकी आप जान सकते हो, बाकी जंतु दे रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो पानी के जहाज की गति मापने की इकाई कौन सी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इकाई देखने को मिलेगी यहाँ से, ठीक है, यहीं से इकाई देखने को मिलेगी कि किसका आविष्कार किसने किया था। ये भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या आपको ये मापक मुझे देखने को मिल सकता है कि किसका आविष्कार किसने किया था, ठीक है। इस प्रकार से विटामिन का आविष्कार किसने किया था, कौन कौन से ए का विटामिन का रासायनिक नाम बताइएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी आपको सारे के सारे आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है। पानी के जहाज की गति मापने की इकाई क्या है आपको बताना है। तो बताइएगा, नाट होती है, अश्वशक्ति होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? नाट आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? नाट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो कह रहा है यहाँ पर सीर जल गीजर, सॉरी यहाँ पर सीर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? सौर होगा। सौर जल गीजर किस दिन
पानी गर्म नहीं करता है। जो सूर्य से रिलेटेड जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है, सौर पैनल जो होते हैं, ठीक है, सूर्य से जो हमारे गीजर होते हैं, ठीक है, गर्म करने वाले पानी को, तो वो कह रहे हैं किस दिन जो है वो आपका सौर ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा कंपेयर नहीं होगी, आपको बताना है, ठीक है। तो हमें बताइएगा कौन सा हो जाएगा, गर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो बताना है कोहरा ज़्यादा होने पर, या फिर घने बादलों का ज़्यादा समय तक रहने पर, या हो जाएगा कोई दिन वर्षा होने पर, या फिर आपका हो जाएगा ये दोनों। यहाँ पर वी या फिर डी, बताएगा यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। कोहरा ज़्यादा होने पर, या फिर घने बादलों का ज़्यादा समय तक रहने पर, या फिर कई दिनों वर्षा होने पर, या फिर बी और डी, बी और सी होगा यहाँ पर, ठीक है, बी और सी। देखो यहाँ बात करते हैं सौर जल गीजर, जब सूरज निकलेंगे तो भाई सौर पैनल पे क्या पड़ेंगे, आके उसकी लाइट पड़ेगी तो इकट्ठा होके कहाँ जाएगी, अवतल जो सौर पैनल में जो लगे हुए होते हैं आपके जो दर्पण लगे हुए होते हैं, सौर पैनल में जो दर्पण होते हैं वो कैसा होता है, वो अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कैसा होता है, वह आपका अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है, अवतल दर्पण आपका होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो सौर गीजर जो होते हैं उसमें कौन सा होता है, उसमें अवतल दर्पण आपका लगा होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, देखो कोहरा पड़ेगा तो इसका मतलब सूर्य की लाइट कुछ तो हमें दिखेगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। मगर जब घने बादल होंगे तो पूरी परत जो है ऊपर की जो बिल्कुल जो वातावरण है वो घिरा हुआ होगा, उससे सूरज की लाइट इस पार नहीं आ पाएगी, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कई दिनों तक वर्षा लगातार होगी तो भी क्या है, वह गर्म नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, जिसके अंतर्गत बी और सी आपके यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है 235 यूरेनियम 92 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में सारा डिटेल में बताऊंगा, आपकी सब इसमें से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा सारे जगह बताऊंगा डिटेल में। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 143 हो जाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत समय हो जाएगा भरना, ठीक है। वरना कहेंगे कि 1 घंटे में होता है, आपने 1.5 घंटे में किया, ठीक है, समय लग जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 143 आपकी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके क्या होता है, मैथ स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ईजी प्रकार से देखेंगे, ठीक है, बहुत ईजी प्रकार से देखेंगे जो आपको कोई समस्या यहाँ पर उत्पन्न ना हो। तो बात करते हैं, ये आपके 30 क्वेश्चन जो हो जाते हैं वो आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे सामान्य ज्ञान से, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से हो जाते हैं, 15 क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं, साइंस से हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपके बचते हैं 20 क्वेश्चन, इसके अंतर्गत 15 क्वेश्चन आपको मैथ देखने को मिलेंगे, प्लस 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसी प्रकार से आपके हर प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग आपको आपसे मैं पूछने लगा है। तो यहाँ पर हम गणित का देखेंगे, ठीक है, मैथ का देखेंगे। तो पहला जो आपका 31 क्वेश्चन आता है 31, तो यहाँ पर कह रहा है 0.02 मल्टीप्लाई 30 बराबर 2। तो बताना है इसका मान यहाँ पर कौन सा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं होगा, गलती से यहाँ पर आ गया है ये 2, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि बताइएगा इसका मान बताना है, ठीक है, इसका मान आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर पूछ रखा है कि इसका मान बताना है 0.02 मल्टीप्लाई 30 का नाम बताना है, आगे यहाँ पर क्या आने वाला है। तो बिल्कुल इजी, हम कैसे करेंगे, ऐसा करना आप 0.02, ठीक है, मल्टीप्लाई दे रखा है 30, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब मेरा कितना कट जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, ठीक है, ये 0 है। अगर मैं यहाँ पर 0.0 लगा पड़ा है, तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये इधर जितना 0 रहेगा इस साइड में वो 0 की 0 रहेगा, इसका कोई मान ही नहीं होगा। पर तो मैं नीचे 100 टक लिया, मल्टीप्लाई करूंगा 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 2 हैं, जब ये ऊपर जाएंगे तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, और मान मेरे पास कितना आ जाएगा 0.06 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है 0.06 कहाँ पर है, तो एक ही जगह मुझे दिख रहा है 0.06, बस यहीं पर है और कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे 0 इधर कितने भी लगा दीजिएगा, ठीक है, बात तो वही रहेगी। पॉइंट यहाँ पर लगा रखा है
और 60 यहाँ पर आ रहे हैं, वही मेरा यहाँ पर देखिएगा ये आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल इजीली हो जाएगा। इसी प्रकार से आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। यहाँ पे कह रहा है 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। बात करते हैं 15 मिनट, तो 15 मिनट कह रहा है 1 घंटे का। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आप कहोगे, 60 मिनट होते हैं, तो मैंने 60 नीचे लिख दिया। कह रहा है कितना परसेंट है, तो परसेंट में चेंज करते हैं, तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से 0 जाएगा कट, यही बात करेगा। ऐसे भी कर सकते थे कि 15 चौका 60 कट जाते और 4 ये 25 बार चला जाता, तो यहाँ पर कौन सा आ जाता, 25% आपका आंसर आ जाता। और कहाँ दे रखा है 25%, ऑप्शन नंबर ए में ही है। बस बिल्कुल इजी था, आराम से कर सकते थे। ठीक है, एक बार और करके दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 15 दे रखा है, 60 मिनट का मुझे निकालना था, 1 घंटे का, मल्टीप्लाई 100। ऐसा करो 15 चौका 60 और 4 से काटोगे तो ये 25 बार जाएगा। ठीक है, ये आपका 25% आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर होगा। अब इस क्वेश्चन को कीजिएगा, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डबल बार करूंगा तो 9 9 9 मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है, 9 9 9 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इतना तो आप ही कर सकते हो, मैं करूंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इजीली आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट 20 क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से है, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 9,99,000 एक आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, इसमें से मल्टीप्लाई करनी थी, कुछ नहीं करना था आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर बताना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। पहली बात तो ये होनी चाहिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। फिर कह रहा है वह 4 से भाज्य होना चाहिए। वह 4 से क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। इजी है, आराम से कर सकते हैं, मत चलाना माइंड, सिर्फ ऑप्शन में जाना। कहाँ जाना, सिर्फ ऑप्शन पे जाना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सिर्फ ऑप्शन पे जाना, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर मैं प्रथम ऑप्शन की बात करूँ, 4 अंकों की सबसे छोटी होना चाहिए, तो सबसे छोटी मुझे इन ऑप्शन में बात कर दो कौन सी दिख रही है, आप कहोगे ए मुझे सबसे छोटी दिख रही है ना। ये मुझे क्या दिख रही है, सबसे छोटी संख्या दिख रही है ए। बाकी इनसे बड़ी है, 4 अंकों की है, मगर मैं छोटी की बात कर, छोटी की ओर बढ़ेंगे तो पहले अगर मैं छोटी की बात में से काटूंगा तो ये 4 से बिल्कुल कट जाएगा। वही कह रहा है 4 से भाज्य संख्या कौन सी है, तो ये काटेंगे तो ये तो कट जाएगा। सेकंड की बात करूंगा तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं कटेगा क्योंकि दो लास्ट वाले 2 भाजित अगर होते हैं तो वह 4 से भाजित होते हैं, ये हो जाएंगे 4 से भाजित, क्योंकि 0 0 है, क्योंकि ये यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा। मगर यहाँ से करेंगे, 2 यहाँ पर दे रखा है तो नहीं होगा। यहाँ पर 4 दे रखा है तो ये भी हो जाएगा, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बात करें यहाँ पर इसके 2 की काटूंगा तो ये भी नहीं होगा, तो ये दो तो होंगे नहीं, तो बच्चे कौन से, ये और ये होगा, ये दोनों हो जाएंगे। तो पूछ रखा है कि सबसे छोटी होना चाहिए, छोटी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल इजीली, इतना हो जाएगा। बात करो क्योंकि 2 यहाँ पर हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी हो रही है, ये हो रही है, मगर ये क्या है, बड़ी संख्या है और वो पूछ रहा है 4 में छोटी संख्या होनी चाहिए, छोटी संख्या में लेना है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन पे जाइएगा तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा होने वाला है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, बात करूं यहाँ पर देखिए कुछ नहीं कह रहा है, वो तो HCF हाई कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। HCF आपको निकालना है, मतलब महत्तम समार्थक आपको निकालना है, तो बिल्कुल इजी है। HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर होना चाहिए सभी का। हाई कॉमन फैक्टर में 36 की बात करूंगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाई कॉमन फैक्टर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, जो इन तीनों को विभाजित कर सके। तो बात करूँ यहाँ पर 36 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, 18 की बात में 18 से कट जाएगा, क्योंकि 18 से 18 कटता है। ठीक है,
क्योंकि यही बड़ी संख्या है, इन सब में यही बड़ी संख्या रहेगी फिर, ठीक है। अगर 18 की बात करूं तो ये कट जाएगा, यहाँ पर जो है वो ये नहीं होगा, ये टाइप में किया क्या है आज यार, है ना। तो इस प्रकार से है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 72 है। बात करूं यहाँ पर 18 चौक 72, ये भी कट जाएगा। 18 से ये कट जाएगा ना, 18 का 54 नहीं कटेगा, यह नहीं कट रहा है, तो ये भी संख्या हमारी नहीं होने वाली है, ये भी संख्या हमारी नहीं होने वाली है। उसके बाद इन दोनों बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 12 है। 12 से काटूंगा तो 18 नहीं कटेगी, तो ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बचा कौन सा, एक ही हमारा बच जाता है। चाहे करके देखिएगा, फिर नहीं करके देखिएगा, बात एक ही है। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है बिल्कुल इजीली हो जाएगा। इस प्रकार से करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं करना चाहते तो आपका बस देसी फार्मूला तो वही है, ठीक है। देसी फार्मूले से भी कर सकते हैं, है ना। इसकी बात करूँगा कितना आ जाएगा, 2 ने 18, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा भी नहीं, है ना, 2 से तो कटेगा भी नहीं। 3 पंजे 15, 3 से कट सकता है ना, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 चौक हो जाएंगे 12, फिर 3 से ही कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते कितने अट्ठे कितने हो जाएंगे 14, अदरवाइज कटेगा ना, तो 3 तेरह कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे चाहो उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। माइंड होगा थोड़ा जल्दी निकाल के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, ठीक है। अगर डिजिट छोटी है तो आराम से कर सकते हैं माइंड से, ठीक है। अगर लंबी है तो आप आराम से देखिए फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आधे घंटे में कोण बनता है, आधे घंटे में कितना कोण बनता है ये आपसे पूछ रहा है। अगर बात करूं मैं एक घड़ी की, तो घड़ी कैसी होती है, ऐसी होती है। अगर मैं यहाँ बात करूं कि ये बताइएगा, ये पूरा जो वृत्त का कोण जो होता है, अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से लाइन कर दूं तो आप कहोगे ये जो कोण है कितने का है, तो आप कहोगे 180 अंश का है, 180 अंश का है। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो आप कहोगे ये भी 180 अंश का है, तो 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एक वृत्त होता है वो कितने का होता है, 360 अंश का होता है, ठीक है। अगर इसमें बात करूं मैं घंटे कितने होते हैं, तो आप कहोगे 12 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं। अगर मैं सिर्फ 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में कितने अंश होते हैं, तो आप कहोगे कि 12 दूनी 36, 12 के 12 24 36, तो आप कहोगे 30 डिग्री होते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने अंश का होता है, 30 अंश का होता है। तो पूछ रहा है कि 1 हॉर्स ना होकर 1 घंटा बराबर दे रखा है आपका 30 में 30 अंश, तो भी आधे घंटा बराबर कितना होगा, 15 अंश आपका हो जाएगा। बिल्कुल इजीली आराम से कर सकते थे, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 15 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, गलती से यहाँ पर हो रखा है, ठीक है। यहाँ पर 15, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 15 अंश होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। टाइपिंग में आज कुछ ज़्यादा ही गलती की है, थोड़ा देखना पड़ेगा खुद भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, 37 क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चारों कोणों का योग कितना होता है, किस में पूछ रखा है, वो भी अंश में पूछ रखा है, ठीक है। वो भी किस में पूछ रखा है, वो भी अंश में पूछ रखा है। तो आपको पता होगी चतुर्भुज कैसा होता है, चतुर्भुज होता है ऐसा, ठीक है, जिसमें यह कोण और यह कोण कितने का होता है, वो आपका 180 का होता है। कितना होता है, 180 का होता है। और यह कोण जो होता है वो भी कितने का होता है, 180 का होता है। तो टोटल की बात करूं तो टोटल कितने हो जाते हैं, ये 360 अंश का होता है। टोटल कितने का होता है, ये आपका 360 अंश का होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 360 यहाँ पर निकल कर बिल्कुल इजीली आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। देखो मैथ में क्या है, मैथ और रीजनिंग जो होता है उसमें क्या होता है, 100% हमारे मार्क्स यहाँ पर मिलने की उम्मीद होती है, 100% मार्क्स मिलने की उम्मीद होती है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो होता है हमारा गलत नहीं हो सकता। अगर हम अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें 100% मार्क्स मिलने की उम्मीद होती है, ठीक है। मगर जो हमारी जीएस है, ठीक है, जीएस है, जीके है, ठीक है, करंट है, इसमें क्या होती है, अगर हम गलत भी लगाते तो हमारा कट जाता है, क्योंकि उसमें आंसर नहीं दिया रखा होता। यहाँ तो देखो क्वेश्चन भी सामने होता है और आंसर भी हमारे सामने होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, हम आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर जिसने मैथ में और रीजनिंग में 100% से कम तो
कम 100% से ज़्यादा नहीं, ठीक है, मगर फिर 95% तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। 100 में से 95 क्वेश्चन अगर आप मैथ रीजनिंग के अंतर्गत अटेंड कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। 100 में से 95 नहीं, 90 भी क्वेश्चन कर पाते हो 100 में से, तब भी आपका स्कोर क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इतने का इतना परसेंट, इतने का इतना परसेंट कितना होगा, यही पूछ रखा है, माइनस लगा रखा है बीच में, बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 4500 रुपये, मल्टीप्लाई दे रखा है 30%, तो परसेंट को हटाऊंगा, 100 नीचे लगा दूंगा, माइनस दे रखा है, फिर का दे रखा है कितने 280 का, 280 का कितना 25%, परसेंट हटाऊंगा तो क्या कर दूंगा मैं, जब मैं परसेंट हटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। बस परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। अब इसे काट लीजिएगा, 0 0 0 0 कट जाएगा आपका। इसकी बात करूं, 0 से 0 कट जाएगा और 25 25 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा 14 से, और 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। यहाँ पर मेरा कितने आ गया, 70 आ गया इस सेट में। इसकी बात करता हूँ तो 45 तियाँ कितने होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 के 5 आ जाएंगे, यहाँ से लगा 1 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और 1 13। तो ये आपके हो जाएंगे कितने, 1350 हो जाते हैं, और वहाँ पर आपके 70 हैं। अगर माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरा आने वाला है, बात करूँ 0 से 0 0 आ जाएगा। यहाँ 15 में से 7 जाएगा तो मेरे पास कितना आएगा, 8 आएगा। 15 में से 7 जाएगा, मेरे पास 8 आएगा। यहाँ बचा 12, तो 12 मेरे पास यहाँ आ जाएगा, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये 1280 आ जाएगा। यही मेरे पास आंसर रखा पड़ा है, 1280। तो बिल्कुल इजी था, ठीक है, बिल्कुल इजी था। आपको कैलकुलेशन करना थी, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ सकता था। बहुत ही इजीली होते हैं मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। बस फार्मूला आना चाहिए और उन्हें करना आना चाहिए, ठीक है। आप क्या है, प्रत्येक दिन अगर ऐसे 2 आवर्स, प्रत्येक दिन अगर 2 घंटे मैथ और रीजनिंग को देते हैं, अलग अलग से 2 घंटे मैथ को, 2 घंटे रीजनिंग को, तो आपका स्कोर मैं मान सकता हूँ आपका 95% स्कोर हो जाएगा सिर्फ 1 वर्ष में। 1 वर्ष की बात कर रहा हूँ, 1 वर्ष आपको देना ही देना है कंटिन्यू। 2 वर्ष मैथ को, 2 घंटे रीजनिंग को, तो आपका स्कोर 95% को ही रोक नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज है। क्योंकि जितना इन चीज़ों को करोगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा, आपका जो मैथ है, रीजनिंग है, उतनी ही हार्ड होती चली जाएगी, ठीक है, उतनी ही क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। इस क्वेश्चन को अगर बात करता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मगर आपको क्या है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है, जानना पड़ेगा। बात करता हूँ, यहाँ पर कह रहा है 3000 रुपये की राशि का साधारण ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का होगा। अगर आपको फार्मूला है तो फार्मूले में लगाओगे, ठीक है, फार्मूला है तो फार्मूला लगाओगे, मगर आप थोड़े से पढ़े हुए होगे तो आप इसे इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10%। पहले से मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ जो आपका बेसिक होता है, ठीक है, उसके बाद में शॉर्ट बताता हूँ आपके लिए। यहाँ बात करूँ, हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला कौन सा होता है, मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर गुणे कितना होता है, समय, बटे क्या होता है हमारा, 100 होता है। ये R बराबर दर, P बराबर मूलधन और T बराबर समय। इसमें रख दीजिएगा, आपका ब्याज निकल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ, कितना दे रखा है, 3000 दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, और क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, बटे क्या कर दूंगा मैं, 100 कर दूंगा, 0 0 0 0 कट जाएगा। यहाँ बात करूँ, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 तियाँ कितना हो जाएगा, 30 तो ये हो जाएगा, और 0 ये हो गया, 0 यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा आने वाला है, 300 रुपये आने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर यही मैं बात करता हूँ, इसको कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो शॉर्ट ट्रिक में हमें इतना कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना पता है, अगर हमें फार्मूला याद है तो हम बिल्कुल बेसिक इसे कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, कहीं शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है, दिमाग से बनाई जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ, यह मेरे पास कितना है, अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई ही हो रही है इसकी, यहाँ पर प्रतिशत की और वर्ष की क्या हो रही, मल्टीप्लाई ही तो हो रही है। इतना माइंड में भी कर सकता था। 5 दूनी कितना हो जाएंगे, 10%। 5 दूनी कितना हो गया, 10%। इसका मतलब मुझे निकालना कितना है, टोटल 10% निकालना है। किस पे निकालना है, मुझे निकालना है 300 पे। मुझे पता है कभी भी मैं फार्मूला लगाता हूँ तो 100 कहाँ आते हैं, नीचे, तो 2 0 तो 0 है, कट जाएंगे। अगर मैं 10 की यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 300 यहीं आ जाएगा ना, आ जाएगा। अगर हमें सूत्र याद है अच्छी प्रकार से तो हम इसे माइंड में भी कर सकते हैं। बस यही ट्रिक होती है,
यही शॉर्ट ट्रिक है जो हम माइंड में करना सीख जाते हैं तो यही क्या बन जाती है, शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। शॉर्ट ट्रिक होती कहीं नहीं है, हमें बनाना पड़ती है। अगर हमें माइंड में है तो मुझे पता है कि इसका जो साधारण ब्याज होता है प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है, तो यही मैं दर की मल्टीप्लाई वैसे भी करते हैं तो दर की मल्टीप्लाई यही कर सकते हैं। 5 दूनी 10%, मैं 10% निकालना है, किसका निकालना है, इतने का निकालना है 10%। 10% निकालूंगा, 100 तो भाग दूंगा ही दूंगा, तो 100 से 2 जीरो वैसे कट जाएगा। अब इसका 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, बात करूँ 10 दिया कितना हो जाएगा 300। तो बिल्कुल ईजीली था, है ना, आराम से कर सकते थे। यही ट्रिक होती है, कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। जितना माइंड में करना सीख जाओगे वही हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसे ध्यान से देखो, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं कह रहा है। यहाँ 15 कटोरी 45 दिनों में बनाते हैं। 15 कटोरी जो हैं वो कोई बंदा 45 दिनों में बनाता है। कितने दिनों में बनाता है, 45 दिनों में बनाता है, 45 दिनों में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक कटोरी कितने दिन बनाता है, एक कटोरी 15 कटोरी 45 दिन बनाता है तो एक कटोरी कितने दिन बनाता होगा, तो 15 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 45 बटे 15, 15 तियाँ 45। इसका मतलब 3 दिनों में वह बनाता होगा। कितने दिनों में बनाता होगा, तो वह 3 दिनों में आपकी कटोरी तैयार करता होगा। एक कटोरी 3 दिन में तैयार हो रही है तो वह 110 कटोरी कितने दिनों में बनाएगा, तो वह 110 कटोरी बनाना है। यहाँ पर एक कटोरी 3 दिन में, तो कह रहा है 110 कटोरी कितने दिन में बनेंगी, 110 कटोरी जो हैं वो कितने दिन में बनेंगी। तो आप कहोगे मैं जितने कटोरी हैं उससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एक कटोरी 3 दिन में, तो बताए 3 कटोरी मतलब 110 कटोरी कितने दिन बनेंगी, तो मैं 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 की, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 330 दिन आ जाएगा, 330 दिन आ जाएगा। इसका मतलब कि 110 कटोरी कितने दिन बनेंगी, 310 दिन बनेंगी। यहाँ पर मेरा आंसर कौन सा है, सॉरी 330 दिन बनेंगी। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे पास सी आ जाएगा, क्योंकि एक कटोरी 3 दिन में, तो 110 कटोरी कितने दिन बन जाएंगी, 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 3300 आपका यहाँ पर आंसर, सॉरी 330 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्योंकि लाइव में पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो जाता है। बात करूँ यहाँ पर 41वां क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है 1200 रुपये का 12% कितना होगा। अरे इजी है, तो 1200 रुपये का निकालना है। क्या निकालना है, 1200 रुपये का निकालना है, वो भी कितना निकालना है, 12%। परसेंट हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, ठीक है। परसेंट हटाते हैं 100 से भाग करते हैं, मगर परसेंट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब लगाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हटाते हैं तो 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो वही मैंने कर दिया। जब परसेंट हटाऊंगा तो 100 से भाग कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 12 से 12 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 कितने होते हैं, 144। आपका आंसर बिल्कुल इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, 144 आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल इजीली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चन जितने पूछाएंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछाएंगे आपके एग्जाम में, जो आप क्या है 15 से 20 सेकंड में आराम से कर सकते हो हर क्वेश्चन के लिए। बात करूँ स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात दे रखा है। वही दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा है, 9:7 दे रखा है। तथा लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, बात करूं कितनी है, 256 है। तो कह रहा है लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कियों की संख्या को ज्ञात करना है, टोटल कितनी है, 256। और यहाँ टोटल की बात करूं तो कितने लोग हो जाएंगे, यहाँ लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो बात करूँ 7 दूनी 14 15 16, तो कितना हो जाएगा आपका, बात हो जाएगा 16 लोग। टोटल 16 लोग हो जाएंगे। यहाँ पर अनुपात की बात करूं, मगर वो 16 की बात नहीं कर रहा है, टोटल 16 नहीं है, वो 16 की जगह है कितने, तो आप कहोगे 256 है। कितने हैं, 256 है। तो 16 की स्क्वायर कितनी होती है, 256 होती है। तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 बराबर 16 के, तो वो पूछ रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कियों का अनुपात क्या दे रखा है,
लड़के और लड़की, मतलब लड़के ये हैं, लड़कियां इतनी हैं, तो 7% मुझे ज्ञात करना है। 1 बराबर इतने के, तो 7 बराबर कितने हो जाएगा। अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो 7 की मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगी, तो 7 बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 सत्ते कितने हो जाएंगे भाई यहाँ पर, है ना। 16 सत्ते कितने हो जाएंगे, 7, 16 सत्ते कितने हो जाएंगे, 7 छंग 42 के 2 हो जाएंगे, ठीक है। 4 7 एकम 7, 7 4 11, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 112 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा होने वाला है। बात करता हूँ यहाँ पर 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंबे को, ध्यान से पढ़ना, टेलीग्राफ के खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है और कुछ नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है ये आपको पता होगी, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होती है, समय होता है। दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। बस यही मुझे फार्मूला लगा देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। दूरी मेरे पास कितनी है, दूरी है, क्योंकि वो खंबे को पार कर रही है। अगर मैं मान लिया यहाँ पे एक खंबा है तो उसकी कोई दूरी तो होती नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में खुद एक खंबा होता है, मतलब ट्रेन जब आएगी तो ट्रेन अपने आप को पार करेगी। किससे करेगी, ये सिर्फ अपने आप को पार करेगी। तो लंबाई कितनी होगी, सिर्फ ट्रेन की ही लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई दे रखी है 150, तो मैं ट्रेन की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 150। और अगर पार करेगी तो वह खुद को ही पार करेगी। जितने समय में पार करेगी खुद को ही पार करेगी। समय कितना हो जाएगा, 12 सेकंड। तो 12 सेकंड मेरा समय हो गया। अब दे रखा है यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बना रहा है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड बना रहा है। पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। मैंने कल बताया था जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, जब हम मीटर प्रति सेकंड चेंज करते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बात करूँ यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, 4 से तो कटेगा नहीं, है ना, 4 से नहीं कटेगा, 3 से काट दो, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहीं बात करूँ मैं फिर 2 से, 2 दूनी मेरे पास 4 आ जाएगा, और 2 तियाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 15 दूनी 5 तियाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। बस आप इजीली इसे कर सकते थे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरे पास, डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। इजी है, आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। ये भी क्या हो जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि मैथ जो होता है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, मैथ और रीजनिंग। इसमें हमारा स्कोर क्या है, हमेशा बढ़ाता है। ये सब्जेक्ट जो होते हैं हमारा स्कोर हमेशा ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जैसे यही नहीं आता है रीजनिंग और मैथ तो वनडे का ही पढ़ने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। इस पर थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है, इन दोनों टॉपिक हो, एक रीजनिंग और मैथ पर, क्योंकि इनमें स्कोर क्या है, 100% में स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 700 मीटर की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% और 10% है। कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का आपको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो 2% की दो दे रहा है, 20% छूट दे रहा है, लगातार 2 छूट दे रहा है। मैंने बताया था लगातार 2 छूट वाला कौन सा सूत्र होता है, कल मैंने बताया था कितना होता है। पहले मैं तुम्हें बता दूँ, सूत्र बता देता हूँ, ठीक है। वो कौन सा होता है, मैंने बताया था एक्स मल्टीप्लाई एक्स, सॉरी ये तो वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + y माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई बटे 100। ये मैंने बताया था आपको 2, मैंने बताया था कभी 2 हो तो आप ये लगाइएगा, अगर नहीं हो 2 से ज़्यादा हो तो आप 100 वाला 100 मान के वहाँ पे कर दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन बताया था मैंने, टॉपिक बताया था। देखो अगर आप ये करोगे, ये सूत्र लगाओगे तो 2 के लगा दीजिए, जहाँ पर 2 छूट दे रखी हैं लगातार लगा दीजिएगा, अच्छे रहोगे, ठीक है। मगर जहाँ पर 3 दे रखी हो, x हो, y हो और z भी दे रखो हो, फिर और भी हो, a हो, b हो, कितनी भी छूट दे हो, वो आप 100 मान के उसी प्रकार से कर दीजिए, तो मैंने बताया था कल, ठीक है।
वरना आप जब एक है तो यही लगाइएगा, बिल्कुल अच्छा फार्मूला है 1 2 के लिए, ठीक है। 2 छूट दे रखे हैं, बहुत अच्छा फार्मूला है, आराम से इजी कर दोगे, जल्दी कर दोगे, ठीक है। तो x बराबर क्या दे रखा है, मैंने 20 मान लिया, y बराबर मैंने कितना दे रखा है 10 दे रखा है, तो मैं रख सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस y बराबर हो जाएगा 10 और माइनस क्या हो जाएगा x बाई, मतलब 20 मल्टीप्लाई 10 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 0 0 0 0 कट जाएगा, 2 की 2 तो आएगा यहाँ पर, तो ये दोनों हो जाएंगे 30, आपके 30 में से 2 जाएगा, मेरे पास कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे पास 28% निकल के आ जाएगा। मुझे निकालना क्या है, टोटल जो दे रखा है अमाउंट, इसका 28% निकालना है, ठीक है। इसका 28% अगर मैं निकालूंगा, इसका 28% परसेंट को 100 करूँगा नीचे, 0 0 0 0 7 अट्ठे हो जाएगा 56 के, 6 हाथ से लगे 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 मेरे पास कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो मेरे पास 196 जो आ जाएगी वो मेरे पास छूट हो जाएगी, 196 की मेरे पास क्या हो जाएगी छूट हो जाएगी। पूछ क्या रखा है उसने कि विक्रय मूल्य क्या होगा, कि विक्रय मूल्य मेरे पास क्या होने वाला है, यह पूछ रखा है कि इतने रुपए की कीमत छूट इतने रुपए की दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर तो वो कमी कर रहा है, ज़्यादा तो बढ़ा नहीं रहा है, ठीक है, ज़्यादा तो वह बढ़ा नहीं रहा है। तो यहाँ पर बात करूँ, देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है कि इतने रुपए की वस्तु पर क्रमबद्ध छूट इतने % है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि इतने रुपए की वस्तु क्रमबद्ध छूट इतनी दे रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, इसमें से घटा दीजिएगा इतना की, ठीक है। 700 में से क्या घटाना है 196 घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 6, 6 में से 1 जाएगा बचेगा कितना 5 बचेगा, है ना। 6 में से 1 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, तो आपका बचेगा कितना 5 बचेगा, और यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये आपका 504 हो जाएगा। 700 में से क्या घटाना है 196 घटाना है, आपका कितना हो जाएगा 504, यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूछ रखा था, यहाँ पर ये दे रखा था आपका क्रमबद्ध छूट दे रखा था इतने पे, ठीक है। उसके बाद पूछ रखा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो बेचा कितने में होगा, उसने छूट देने के बाद में बेचा कितने में होगा, तो आप इसमें से 196 घटा दीजिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। इजी था, आराम से कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से देख कर ही कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि जोड़ दिया, मैं क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से करना। अगर मैं यहाँ पर माइनस नहीं करता, जोड़ देता तो मेरा क्वेश्चन क्या था गलत हो जाता, ठीक है। और आंसर भी इसमें दे रखा था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखो 196 दे रखा है, कहीं आप 196 लगा देते तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को समझ के ही करना है, ठीक है। गलत नहीं करना है। देखो अगर आपने पूरा कर भी दिया 196 आपने ला भी दिए और आपने आंसर 196 ही लगा दिया, गलत हुआ नहीं हुआ, तो अगर क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ लेते तो वह क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो पाता और आपका आंसर कौन सा लगता, ए लगता। तो इस प्रकार से जल्दी भी नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत समय होता है, अगर आप 35 भी क्वेश्चन अटेंड कर पाते तब भी आपका क्लियर हो जाता है एग्जाम, ठीक है। तो आपको जल्दी नहीं करना है, आराम से करना है क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। अगर मैं आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्या बात है भाई, रुकिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाता है, यहाँ पर हमने ये देख ही लिया, ठीक है। 44 वाला, 45 वाला देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 45 क्वेश्चन है, ये 15 क्वेश्चन दे रखा है। ये टाइपिंग अच्छी प्रकार से इस बार नहीं की उन लोगों ने। यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 रुपये है, पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, तो क्या 2 वर्ष के बाद राज्य की जनसंख्या कितनी होगी। इजी है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इजी भी है और हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। अगर मान लेते हैं वो दे ही रखा है, मान लेते क्या दे ही रखा है कि जनसंख्या जो है इस वक्त पहले कितनी थी, पहले हमारी जनसंख्या जो थी वो कितनी थी 20,000 रुपये थी। वो कह रहा है पहले वर्ष कितनी बढ़ी 20% बढ़ी, ठीक है। पहले वर्ष कितनी बढ़ी 20% बढ़ी, तो 20% बढ़ाएंगे तो हमेशा कितने बढ़ती है 100% बढ़ती है। तो 120 बट्टे में क्या कर दूंगा नीचे 100 कर दूंगा, बिल्कुल। फिर वह क्या कह रहा है, फिर कह रहा है दूसरे वर्ष जो बढ़ी वो 30% बढ़ी, तो मैंने कितना कर दिया 130 कर दिया, क्योंकि 100 तो मानते ही हैं, 30 बढ़ गई तो 130 बटे 100, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो बात करते हैं, 0 से मेरा 0 कट गया, 0 से कट गया 0, 0 0 0 0 कट जाएगा।
अब जब इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर हो जाएगा 12 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 13 चौका 52 की 2 हो जाएगा, इधर 5 आ गया। ठीक है, 3 दूनी कितना, 13 चौका 52 मैंने सीधे कर दिया था ना, 13 चौका 52 के 2 आ गए मेरे पास, 5 हाथ से लग गया, 13 दूनी 26, 26 और 5 मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 31 हो जाएगा। 26 और 5 कितना हो जाएगा, 31, और तो 0 और 0 हो जाएगा। आंसर मेरे पास कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होने वाला है। 31,200 जनसंख्या अब जो है 2 वर्ष के बाद आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता। अगर वो कहता कि 20% घटती है तो हम क्या करते, यहाँ पर 120 मानते हैं तो घटी कितनी 20%, तो यहाँ पर 80 लिख देते। ठीक है, और यहाँ पर 30% घटती है तो मैं क्या कितना कर देता, 100 में से घटा देता तो 70 लिख देता, और इसे सब सॉल्व करता तो मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, कहीं बढ़ाए तो प्लस कर देना 100 में, और घटाए तो माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही करना है, कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ में कोई हार्ड क्वेश्चन होता ही नहीं है ना, बस समय ले लेता है, मगर हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हमारे ये रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है ना, ये हमारी रीजनिंग स्टार्ट है, मानसिक बुद्धिमत्ता। ठीक है, बात करते हैं यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रीजनिंग को देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। रीजनिंग तो बहुत इजी कुछ टॉपिक होता है। बात करें यहाँ पर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को ज्ञात करना है, इसमें से विषम कौन सी आपको बताना है। ठीक है, 3 से अलग हो तो बताइएगा। यहाँ पर भेद दे रखा है, एक दे रखा है तुम्हारा बिखराव, बिखारना, पृथक करना, या फिर वर्गीकरण करना। अब बताइएगा यहाँ पर अपोजिट कॉन्सेप्ट से अलग कौन सा दिख रहा है तुम्हें, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर बात करता हूँ, देखो वर्गीकरण। अब वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण बिल्कुल सेम चीज़ है। वर्गीकरण क्या है, किसी का वर्गीकरण करना। अब यहाँ कर रहा है पृथक करना। पृथक करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से अलग करना, पृथक करना। वर्गीकरण करना, वर्गीकरण मतलब अलग अलग। देखो, किसी को किसी वर्ग में रखा जाता है, किसी को किसी वर्ग में रखा जाता है, किसी को किसी वर्ग में रखा जाता है, मतलब ये भी क्या है, अलगाव ही तो है कि एक को अलग वर्ग में रख रहे हैं, दूसरे को अलग वर्ग में रख रहे हैं, तीसरे को अलग वर्ग में रख रहे हैं। यही दे रखा है पृथक करना। जैसे दूध से मक्खन निकालने को पृथक करने की बात करते हैं, वो भी क्या होता है, अलग अलग। इन्हें अलग अलग करना, हर चीज़ को, हर पार्ट्स को क्या करना, अलग अलग करना। और दूसरा दे रखा है बिखराव करना, मतलब बिखेरना। इन्हें भी क्या हो जाएगा, अलग अलग करना, बिखारना, है ना, बिखेरना। तो यहाँ पर बिखराव करना मतलब अलग अलग करना। सबका मीनिंग क्या है कि सब चीज़ों को अलग अलग ही करना है हमें। वर्गीकरण करना मतलब हर जाति को अलग अलग भागों में रखना, है ना। तो उसी प्रकार से, मगर जो भेद है वो बिल्कुल अलग है, जो भेद है वो बिल्कुल अलग है। तो यही बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कौन सा होने वाला है, यहाँ पर भेद होने वाला है, क्योंकि यही बिल्कुल सबसे अलग आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, यही आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल अलग दिख रहा है। ठीक है, सबसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, इजी क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका इजी क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो उस भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा इसका कौन सा आंसर होगा भाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है रीजनिंग के, तभी ही आगे बढ़ना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, अगर माइंड लगा सकते हो तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, ना बड़ा रखा है ना कम कर रखा है, बस इन्हीं को इधर उधर कर रहा है, वो इन्हीं को इधर कर रहा है। देखो यहाँ पर AP था तो उसने AP बदल कर कहाँ पहुँचा दिया, वहाँ कर दिया, मतलब 4 4 जो थे वो इधर उधर कर दिए, उसने इसे पलट दिया उस साइड में के लिए। तो यहाँ देखो AP यहाँ पर AP चेंज हुए। यहाँ बात करता हूँ PR, यहाँ पर देखो इस प्रकार से ये आ गया, यहाँ पर PR आ गया, फिर यहाँ पर देखो AO, ये देखो ये भी अपोजिट हो गए, ये भी पलट दिए इन्होंने। यहाँ पर क्या आ गया, ये देखो इस प्रकार से आ गए। यहाँ पर क्या था, CH था, CH कहाँ गया, पहले आ गया। तो बस यही हमें करना है। देखो यहाँ से हमें उठाना है CH कहाँ गया, पहले आ गया। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, लास्ट वाला पहले आ रहा है, तो इसका मतलब CT कहाँ होगा, CT आ जाएगा अगले। तो ना इसमें है CT ना इसमें है, बस इन दोनों में CT है। इन दोनों में से क्या होगा, हमारा 1 होगा। उसके बाद करते हैं फर्स्ट वाली मीनिंग पे पहुँचते हैं। फर्स्ट वाली मीनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा AP है। AP कहाँ पहुँचा, AP हमारा कहाँ पहुँचा है भाई, है ना, AP। अगर मैं AP की बात करता हूँ
तो AP हमारा बिल्कुल सेम इधर लाके रख दिया गया है, तो यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार से रखना है। तो RE हमें सेम रखना है इधर, तो RE ये रख रखा है, मगर यहाँ पर देखो E आ रहा है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा कौन, एक ही बचेगा, ऑप्शन नंबर C। इजी क्वेश्चन था, आराम से लगा सकते थे, ठीक है, मगर थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, चाहे टाइम लग जाए, 1 मिनट का समय क्यों ना बर्बाद हो जाए, ठीक है, चाहे आधे मिनट का समय क्यों ना लग जाए, मगर हमें क्या है, क्वेश्चन को राइट करना है, ठीक है, क्वेश्चन को राइट करना है, ये नहीं करना है क्वेश्चन को समय भी ले रहे हैं, क्वेश्चन को हम समय भी दे रहे हैं एग्जाम में और उसे गलत भी कर रहे हैं, बस यही आपकी कमजोरी हो जाएगी वहीं पर, ठीक है, क्योंकि टाइम भी बर्बाद किया और क्वेश्चन को गलत भी किया, तो ये नहीं करना है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर 38वां क्वेश्चन, 48वां, ये कह रहा है जॉन ने सुबह के समय, तो ये क्या डायरेक्शन दे रखा है ना, डायरेक्शन दे रखा है, कह रहा है जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, उसके पश्चात वह सूर्य के विपरीत दिशा में उड़ गया, है ना, सूर्य की, यहाँ पर क्या दे रखा है, सूर्य के विपरीत होगा, यहाँ पर क्या होगा, सूर्य के विपरीत होगा, सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ गया, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा और रुक गया, अब उसका मुख किस दिशा में है ये आपको बताना है, ठीक है, किस दिशा में है यही आपको बताना है। कह रहा है जॉन सुबह के समय, सुबह हो गई थी, ठीक है, सुबह के समय चलना प्रारंभ किया, इसके पश्चात सुबह के चलना प्रारंभ किया, किधर भी चलना प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद कह रहा है उसके पश्चात वह सूर्य के विपरीत मुड़ गया, मान लेता हूँ कहीं से भी स्टार्ट किया गया था, यहाँ से स्टार्ट करता है तो कहीं भी स्टार्ट कर दी, चाहे यहाँ से स्टार्ट करवा लीजिएगा इधर, ठीक है, इस प्रकार से करता है। अब वो कह रहा है सूर्य के विपरीत दिशा में मुड़ता है, फिर सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में, इस साइड में, तो कहाँ मुड़ा, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मोड़ दीजिएगा, इस साइड में मुड़ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसे भी मोड़ूंगा तब भी मुड़ेगा कहाँ पर, यहीं तो मुड़ेगा, विपरीत दिशा में तो मोड़ना है हमें, मुड़ गया, उसके बाद कह रहा है दिशा में मुड़ गया, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा यहाँ जाएगा, यहाँ मोड़ेंगे तब भी इधर ही जाएगा, ठीक है, बाएं मुड़ गया तथा रुक गया, अब उसका मुख किस दिशा में है यह आपको बताना है। अब उसका मुख किस दिशा में है ये बताएगा, इधर कौन सी दिशा पड़ती है, तो आप कहोगे दक्षिण पड़ती है, तो दक्षिण ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, बिल्कुल इजीली, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्शन कहीं भी घुमा दीजिएगा आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल राइट ही आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करता हूं, कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। ये सीरीज दे रखी है, ठीक है, सीरीज दे रखी है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा हो जाएगा। नंबर सिस्टम की जो सीरीज है वो ये आपके, ठीक है। यहाँ बात करता हूँ कौन सा आने वाला है। देखो दे क्या रखा है, ए दे रखा है, ई दे रखा है और कौन सा दे रखा है, एम दे रखा है। यहाँ पर एम है और क्या है, क्यू है, उसके बाद जेड दे रखा है। फिर बात करूँ यहाँ पर सी है और जी है और क्या दे रखा है, पी दे रखा है। तो बस पहले हमें क्या करना है, नंबर लिख लेना है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 14, यहाँ की बात करूँ 13, 17 और यहाँ कितना हो जाएगा 26, यहाँ की बात करता हूँ 3, यहाँ 7, यहाँ कितना हो जाएगा 16। अब कुछ नहीं करना है, इनको देख लीजिएगा। अंतर की बात करूँ तो यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है और यहाँ पर भी 4 का अंतर है, ठीक है। पहली बात ये हमें फॉलो करवाना है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही फॉलो करवाना है क्योंकि हमें यही हिंट मिल रही है पहली बार में। तो ठीक है, पहली बार की बात करूं तो यहाँ पर देखो कितना होता है, ये हमारा होता है 15, ये होता है 19, तो बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत कितना है, 4 है। यहाँ बात करता हूँ 16 है, ये 21 है। अगर इसकी बात करूँ तो 4 नहीं है तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया। यहाँ देखो ये होता है 13, ये होता है 16। अगर 4 बढ़ाऊंगा तो कितना जाएगा, 13 और 4 मेरे पास 17 जाने वाला था, मगर ये भी नहीं होगा फिर तो, है ना। यहाँ पर क्यों होना चाहिए था। यहाँ बात करूँ 15 दे रखा है, यहाँ 20 दे रखा है, तो यहाँ पर 5 का अंतर है तो ये भी नहीं होगा। तो सारा की सारा तो यहीं से कट गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा, एक ही बच जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, ठीक है, मगर थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन। अगर यहाँ से आप बढ़ते, अगर आप यहाँ से बढ़ते इस प्रकार से तो आपका आंसर नहीं आ पाता, ठीक है, क्योंकि मैंने ये इस प्रकार से करा था। ऐसे नहीं आया तो मैं कर सकता हूँ कि यहीं की यहीं करोगे तो ये 4 का अंतर, और 4 का अंतर सिर्फ इसी में दे रखा है, अदरवाइज किसी में 4 का आंसर नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मैंने थोड़ा चलाना था, थोड़ा सा माइंड, क्योंकि रीजनिंग मांगती ही माइंड है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये भी, ये तो इजी क्वेश्चन है ना। दिए गए शब्दों के अक्षरों से बनाए जा सकने वाला शब्द कौन सा है, आपको बताना है कौन सा इनसे बन सकता है, ठीक है।
कौन सा इनसे बनाया जा सकता है। तो फटाफट इसको देखिएगा, कौन सा नहीं बना सकता, पहली बात तो ये होना चाहिए, आपको देखना चाहिए। तो इसमें आर है, कहीं आर है, बिल्कुल है। उसके बाद ई है, कहीं ई भी है। जी की बात करूँ, जी भी है, ए भी है, और मेरे पास ई भी है। डबल ई है, बिल्कुल डबल ई है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। अगले की बात करूँ, एस है कहीं, तो एस तो है, बिल्कुल ई है, ई भी है, ए भी है, ए भी है। कौन सा कह रहा है यहाँ पर ना बनाए जाने सकने वाला, जो ना बने, यहाँ पर पूछ रखा है ना बने, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ना है और चेक करना है, ठीक है। गलती हो सकती है, गलती हो सकती है। अगर आप सीधे पढ़ते कि बनाया जा सकता है, तो आप तुरंत क्या करते, एक ही क्वेश्चन में लगाए थे और गलत हो जाता आपका, ठीक है। बस यही आपको करना है। देखो पहला भी बन रहा है, दूसरा बन रहा है। तीसरे की बात करूँ, जी ए टी, टी कहीं है, टी भी है, ई भी है, ए भी है और जी भी है, तो ये भी बनना है। मगर यहाँ बात करते हैं, एन दे रखा है, डबल एन, डबल एन इसमें नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा। आपने अगर गलती की होगी, डायरेक्ट आपने पढ़ लिया होगा ऐसे छोड़ के कि बनाया जा सकने वाला कौन सा होगा, तो आप क्या करते, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए पे लगाए थे, और आपका किया भी, आपने समय भी बर्बाद किया, आपने क्या किया, समय भी बर्बाद किया, ठीक है, और क्वेश्चन भी क्या किया, गलत किया। तो आपने एक नंबर तो अपना भी गवाया, ठीक है, एक नंबर तो अपना भी गवाया, साथ में जो सेकंड जो और क्वेश्चन आप कर भी पाते, उसको भी साथ में क्या है, अपने समय को, आपने समय को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, आपने समय को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो यही एग्जाम में नहीं करना है। हमें क्वेश्चन को भी अच्छे प्रकार से पढ़ना है, अटेंड भी सही प्रकार से करना है। हड़बड़ी में क्वेश्चन एग्जाम देने मत जाना, बनकर क्वेश्चन क्या होगा, गलत जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन पेपर है क्या, हमें आएगा तो हम करेंगे, नहीं आएगा तो हम टेंशन लेके भी इस क्वेश्चन पेपर को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टेंशन लेने में गलत तो हो जाएगा तुम्हारा, मगर सही होने की कोई चांस नहीं है, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं, जितना होगा उतना करेंगे, ठीक है, जितना होगा उतना करेंगे। आपने अच्छा प्रकार से पढ़ रखा है, अगर आपने अच्छी प्रकार से पढ़ रखा है, ठीक है, अगर आपने अच्छी प्रकार से पढ़ रखा है, तो आपने भी अच्छे प्रकार से पढ़ा है और दूसरों ने भी उसी प्रकार से पढ़ा है ना। दूसरे जो लोग जाएंगे पेपर देने, उन्होंने भी उसी प्रकार से पढ़ा है जिस प्रकार से तुमने पढ़ा है, ठीक है, जिस प्रकार से तुमने पढ़ा है। अगर आपको ये एग्जाम पेपर हार्ड आएगा, तो उसके लिए भी एग्जाम पेपर हार्ड ही आएगा, ठीक है, ये नहीं कि इजी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इतना बात ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। तो फ्रेंड्स सभी लोग बताइएगा कि यहाँ पर आपने ठीक है, यहाँ पर आपने कितने अटेंड किए। और अगर आपने 35 प्लस क्वेश्चन अटेंड किए हैं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। जिसने 40 प्लस अटेंड किए हैं तो वो तो बहुत ही बेहतर है, और जिसने 45 प्लस अटेंड किए हैं उसकी तो कोई वर्दी रोक ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे जितने आपने कर रखे हैं, ठीक है, वो फटाफट कमेंट में लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है, जय हिंद, जय